वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में रिलेटिव मोशन के हर एक कॉन्सेप्ट को अप्रोच करेंगे। रिलेटिव का मतलब है कि ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये मेरे लिए मायने रखता है बट आपके लिए नहीं भी मायने रख सकता है। तो रिलेटिव मोशन में एक वर्ड होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जहाँ पर ऑब्जर्वर होता है। ऑब्जर्वर जहाँ पर होता है वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। बास में होगा, बास फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। ग्राउंड में ग्राउंड होगा तो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। तो इसी तरीके से काम करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली डिसाइड करता है कि उसके सापेक्ष कोई और पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। बेसिकली रिलेटिव मोशन में हम रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का बात करते हैं। एक्सेलरेशन का ही हम बात करते हैं रिलेटिव मोशन में। तो यहाँ पर एक पार्टिकल है, ए पार्टिकल, जिसका वेलोसिटी ए और एक्सेलरेशन है ए। और यहाँ पर और एक पार्टिकल है बी, जिसका वेलोसिटी बी बी, एक्सेलरेशन ए बी। तो हमको बताइए अब वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा। ये जो भी ये स्पीड है एक ग्राउंड के सापेक्ष इसका इटसेल्फ स्पीड है, वो इस स्पीड को महसूस कर पा रहा है। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भी के रेस्पेक्ट में भी ए का जो स्पीड है ना वो क्या महसूस करेगा। वही है भी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। इसका जो इक्वेशन होता है दैट इज कैसे हम फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ए बी। तो ये रहा का इक्वेशन, दैट इज रिलेटिव मोशन में ए इक्वेशन है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इक्वल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और वेलोसिटी नहीं, acceleration of a with respect to b that is equal acceleration of a minus acceleration of b। और एक बात, velocity of a b that is equal minus of velocity of b a। ये हर वक्त velocity of a with respect to b equal of negation of velocity of b with respect to a होता है। क्योंकि क्यों होता है, एक एग्जाम्पल के साथ हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा। सपोज यहाँ पर एक पार्टिकल नहीं, सपोज एग्जाम्पल एक कार है इधर, इस तरीके से कार है ए कार जो 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा है। और यहाँ पर और एक कार है दैट इज बी जो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अब हमको बताइए कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर इसको फाइंड आउट करने के लिए बी के ऊपर एक ऑब्जर्वर रख देंगे। तो ऑब्जर्वर के लिए बी कार का स्पीड फिक्स्ड 0 हो जाएगा। तो उस ऑब्जर्वर ए कार को किस स्पीड से आते हुए दिखेगा या फिर जाते हुए दिखेगा। तो फाइंड आउट करेंगे कैसे, भी ए वेक्टर माइनस भी बी वेक्टर। भी ए वेक्टर का मतलब है भी वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज क्या 20 माइनस 10 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। और एक और वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। अब हम इसी ऑब्जर्वर को अब हम ए कार के ऊपर बैठा देंगे जब ये कंपोनेंट निकालना चाहते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज 10 माइनस 20 दैट इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। एक क्यों हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी ए प्लस बट यहाँ पर माइनस। क्यों, ए कार स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड दे रखा है बट बी कार का स्पीड 10। तो
बी कार के ऊपर जब ऑब्जर्वर आएगा, बी कार के ऊपर जब ऑब्जर्वर आएगा तब ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा ना, ए कार को उसके तरफ आते हुए देखेगा। बट जब ये ऑब्जर्वर ए कार के ऊपर बैठ जाएगा तब वो क्या देखेगा ना, ये बी कार के तरफ आ रहा है, दैट इज नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसी वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया। और एक एग्जाम्पल दे दे और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, मज़ा नहीं आया इसके साथ। तो सपोज ए कार के ऊपर एक आदमी खड़ा है, तो वो उसका जो स्पीड, मैन का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू कार ए दैट इज इक्वल 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमको बताइए कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, कैसे हम निकालेंगे। दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी यहाँ पर अब हम एक खेल खेलेंगे, कैसा खेल ना, वेलोसिटी ऑफ मैन ये तो जैसा ही रहेगा, यहाँ पर माइनस कर देंगे वेलोसिटी ऑफ ए कार का वेलोसिटी, प्लस कर देंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो इसका इम्प्लीफाई करेंगे तो ये उसके ऊपर जो इक्वेशन है वो आ जाएगा। तो ये जो टर्म है दैट इज ये वाला जो टर्म है ये बी एम विद रेस्पेक्ट टू ए है, और ये जो टर्म है दैट इज भी ए विद रेस्पेक्ट टू बी है। तो हमको पता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ए क्या है ना 2, प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी दैट इज 20 माइनस 10 दैट इज 10 दैट इज इक्वल 12 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा ना 12 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ए फ्रेम में जब एक ऑब्जर्वर इस तरीके से चढ़ जाएगा तब ये ऑब्जर्वर इस आदमी को किस स्पीड से आते देखेगा, यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब है ऑब्जर्वर इस आदमी को इसके तरफ 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से आते हुए देखेगा। ये रिलेटिव मोशन के अंदर ये कुछ नॉर्मल से एग्जाम्पल है। और एक डिफरेंट सा एक कॉन्सेप्ट है दैट इज ओवरटेकन प्रॉब्लम, मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम एंड कॉलिशन प्रॉब्लम। पहले हम ओवरटेकन प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पर एक पुलिस है, एक पुलिस जो 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से एक थिफ का पीछा कर रहा है जो कुछ लेके भाग गया। इस थिफ का जो स्पीड है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली इसके अंदर इसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 90 मीटर। तो अब हमको बताइए क्या ये पुलिस इस थिफ को पकड़ पाएगा या फिर नहीं पकड़ेगा, तो कब पकड़ेगा और कहाँ पकड़ेगा, सर कब पकड़ेगा ना। यहाँ पर आप एक ट्रेडिशनली जो इक्वेशन होता है दैट इज ए इक्वल यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, इसके जरिए से भी निकाल सकते हैं। ये तुम्हारा होमवर्क है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा कमेंट में लिखना। बट यहाँ पर हम रिलेटिव मोशन से सॉल्व करेंगे, क्या है ना यहाँ पर। तो पहले फाइंड आउट करते हैं वेलोसिटी ऑफ पुलिस रेस्पेक्ट टू थिफ दैट इज इक्वल 20 माइनस 10 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो ये प्लस है, इसका मतलब पुलिस इस थिफ को पकड़ लेगा। यहाँ पर माइनस होता तो नहीं पकड़ पाता, यही इसका जो कॉन्सेप्ट प्लस है तो पुलिस इस थिफ को पकड़ लेगा। अब इन दोनों के बीच में जो इनिशियल जो डिस्टेंस था दैट इज रिलेटिव डिस्टेंस 90 मीटर। तो अब टाइम क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस 90 मीटर अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज 10 दैट इज 9 सेकेंड। 9 सेकेंड के बाद पुलिस इस थिफ को पकड़ लेगा। कहाँ पर पकड़ेगा, तो सपोज कुछ यहाँ पर पुलिस उस थिफ को पकड़ लेगा। तो ये जो डिस्टेंस है क्या हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं दैट S1 इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम 9 सेकेंड दैट इज 90 मीटर जाकर ये पुलिस इस थिफ को पकड़ लेगा।
तो पुलिस को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल बाय पुलिस दैट इज इक्वल 90 मीटर नहीं वेलोसिटी इनटू टाइम दैट इज 180 मीटर। तो 180 मीटर जाकर इस पुलिस थीफ को पकड़ लेगा। ये हो गया ओवर टाइम का प्रॉब्लम। अब मिनिमम डिस्टेंस टाइप प्रॉब्लम। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब है जब पुलिस का जो स्पीड है ना वो स्पीड थीफ के स्पीड से कम हो जाए तब वो पुलिस उस थीफ को नहीं पकड़ पाएगा। तो हम चाहते हैं कि जब उस तो दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमको उनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस वो क्या होगा वो हमको बताइए। तो पहले हम इसका कुछ एक्सप्रेशन हम नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड दे देते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको पहले चेक करना होगा ये पुलिस इस थीफ को पकड़ पाएगा या फिर नहीं, राइट। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये ट्रेडिशनली आप कर सकते हैं बट यहाँ पर रिलेटिव मोशन से हम सॉल्व करेंगे। तो पहले इनिशियल स्पीड ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू थीफ वो क्या होगा, इनिशियल स्पीड इसका 20 मीटर पर सेकेंड, कुछ देर बाद इस पुलिस का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, इस थीफ का इनिशियल स्पीड 0 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव इनिशियल स्पीड। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा दैट इज -5 -0 दैट इज -5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बीच में रिलेटिव जो डिस्टेंस है दैट इज एस आर इक्वल यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन लगाएंगे तो 90 मीटर इक्वल 20 टी माइनस ऑफ 5/2 टी स्क्वायर। सो 180 इक्वल 40 टी माइनस 5 टी स्क्वायर। सो यहाँ से हमको एक बात पता चला कि 5 टी स्क्वायर माइनस 40 टी प्लस 180 इक्वल 0। सो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो टी का 2 वैल्यू आएगा तो टी इक्वल 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 180। यहाँ पर आप देख सकते हो 40 का स्क्वायर कितना होगा, 40 का स्क्वायर 1600 होगा। बट यहाँ पर जो टर्म है दैट इज 5 इंटू 4, ये टर्म ज़्यादा है तो ये जो रूट ओवर के अंदर जो भी है ना ये नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब है कुछ ये वैल्यू होगा, इसका मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। इसका मतलब है ये पुलिस कभी भी इस थीफ को पकड़ नहीं पाएगा। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आपका कमेंट में लिखना होगा दैट इज नहीं पकड़ पाएगा तो उसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगा वो आपको बताना है। ये थीफ इस पुलिस ये पुलिस इस थीफ को नहीं पकड़ पाएगा तो कुछ टाइम के बाद ये पुलिस यहाँ पर आएगा ना तो इसके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करके कमेंट में लिखना है। ये मिनिमम डिस्टेंस वाला एक क्वेश्चन हो गया। अब मैं एक बढ़िया क्वेश्चन आपको देता हूँ जो सॉल्व करके कमेंट में लिखना है। ये आप सर को भी दिखा सकते हो। क्या क्वेश्चन है ना, यहाँ पर एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर एक आदमी जा रहा है, एक आदमी जा रहा है इस ग्राउंड
ये आदमी जा रहा है, इस आदमी का जो स्पीड है ना, सपोज मान लो इस आदमी का जो स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर एक और यहाँ पर और एक आदमी, ये आदमी इस आदमी के ऊपर रग था, एंग्री था, तो ये उसके पास जो ट्रॉली था ना, इसके तरफ फेंक दिया, तो ये ट्रॉली 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा है, और इस आदमी के राइट साइड पर और एक आदमी था जो 30 मीटर डिस्टेंस में था। तो हमको बताना है कि ये आदमी सेफली 2 मीटर पर सेकेंड से जा पाएगा या फिर उसका स्पीड घट जाएगा, ये हमको बता। ये क्यों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे है ना, हमको बेसिकली मालूम करना है कि किस टाइम पर किस टाइम पर ये ट्रॉली इस आदमी को कवर करेगा। उस टाइम पर ये आदमी यहाँ से लेकर कहाँ पर जाएगा, जब मान लीजिए टी टाइम पर, सपोज मैं एक हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन का। सपोज मान लो टी टाइम पर ये ट्रॉली T=T0 टाइम पर एक ट्रॉली इस आदमी को ओवरटेक करेगा, तो उस टाइम पर ये आदमी इस आदमी के राइट साइड तरफ होगा या फिर लेफ्ट साइड तरफ होगा। राइट साइड तरफ होगा ये आदमी, तो ये ट्रॉली इस आदमी को लग जाएगा, तो ये जो आदमी है ना वो सेफली निकल जाएगा। तो उस टाइम को हमको निकालना है, उस टाइम के बाद हमको निकालना है कि ये जो मैन ए और यहाँ पर मैन बी, तो डिस्टेंस ऑफ मैन ए ऑफ T0 टाइम क्या होगा। तो जब ये 30 लेस देन एस ए T0 होगा, तब क्या होगा, तब ये जो आदमी सेफली निकल जाएगा स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। बट जब ये 30 ग्रेटर देन रहेगा एस ए T0 से, इसका मतलब है ये आदमी के साथ ये ट्रॉली टक्कर खा जाएगी, दैट इज इसका स्पीड घट जाएगा। ये हमको सॉल्व करके कमेंट में लिखना है। और एक क्वेश्चन नहीं देंगे, और एक कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, इसका क्या क्वेश्चन होगा। सपोज एक बिल्डिंग है, मोशन अंडर ग्रेविटी में ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर से एक बॉल को U=0 स्पीड से छोड़ा गया, ए बॉल को, और एक बॉल बी को U=U0 से छोड़ा गया। तो हम बताइए एट T=3 सेकेंड के बाद इस ए बी दोनों पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस क्या हो, वो हमको बताइए। आप निकल सकते हो एज ए रिलेटिव मोशन से। और एक टाइप का क्वेश्चन, बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन होता है, बट यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, दैट इज एक ग्राउंड के यहाँ पर M1, दिमाग बहुत चक्कर खा रहा है, M1 ब्लॉक M2 ब्लॉक, इसका मास दोनों का, M1 ब्लॉक मास के सरफेस का जो लेंथ है, ये लेंथ 1 मीटर, ये लेंथ 1 मीटर, और इसके ऊपर एक आदमी कुछ स्पीड 0.25 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। जब ये आदमी इस M1 ब्लॉक के इस राइट कॉर्नर में आ जाएगा कि उसका स्पीड सेम रहकर उसका डायरेक्शन बदल लेगा और लेफ्ट साइड की तरफ जाने लगेगा। तो ये M1 ब्लॉक 20 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है और M2 ब्लॉक 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो अब हमको बताइए कि जब
M1 ब्लॉक M2 ब्लॉक को क्रॉस कर जाएगा, जब M1 M2 ब्लॉक को क्रॉस कर पाएगा, कर लेगा, दैट इज ए सिचुएशन जब होगा, तब इस आदमी के जो वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू M2 क्या होगा, इस टाइम पर वेलोसिटी ऑफ ये मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू M2 एक क्या हो हमको बताना है, क्योंकि यहाँ पर इसका डायरेक्शन भी बहुत मायने रखता है। यहाँ पर लेंथ इसीलिए दे रखा है, क्यों दे रखा है ये आपको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो इस क्वेश्चन का करना, और एक क्वेश्चन मैंने दिया यहाँ पर, ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करके कमेंट में लिखना है, और इस वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक ठोकना। तब के लिए बाय बाय।